हेलो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 21, क्लास है आपकी 7th और सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है आज 8 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री लाइनर, यानी कि सिमेट्री के बारे में, लाइन के बारे में। सिमेट्री लाइन जो कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बनाई जाती है, ठीक है, जैसे कि ऐसे। सिमेट्री लाइन इज़ मीनिंग टू किसी भी चीज़ को हाफ करना, उसके टुकड़े करना, ठीक है। स्टूडेंट फोल्ड एक मिनट, हम इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स फोल्ड गिवन पिक्चर्स आल्सो गिवन लाइन व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। इनको अगर हम फोल्ड करें, यानी कि इनको मतलब बीच में से काट लें, फिर इनको रख कर देखें तो ये बिल्कुल सेम आएंगे, यानी कि बिल्कुल इक्वल मान जाएंगे। ये देखिए, सबके बिल्कुल इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड हो जाएंगे, है ना। सो देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट द नंबर ऑफ अबव पिक्चर्स। इन पिक्चर्स के जो है नंबर दिए हुए हैं, विच कैन फोल्ड इन हाफ, यानी कि आधे में कटे हुए हैं, सच डैट द लेफ्ट हाफ द राइट हाफ, यानी कि जो आधा जो है लेफ्ट का और आधा जो है राइट का मैच एग्जैक्टली, एकदम सही मैच होंगे क्योंकि वो इक्वल कटे हुए हैं। इफ़ अ फिगर कैन बी टोल्टेड और डिवाइडेड इनटू हाफ, अगर कोई फिगर जो है कोई भी हाफ यानी कि डिवाइड हुई है आधी आधी, सो डैट द टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, एकदम सही मैच होंगे, देन सच अ फिगर इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक, और उस फिगर को हम कहेंगे सिमेट्रिक। देखिए देखिए, जैसे कि हार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके बिल्कुल इक्वल काटेंगे तो ये सिमेट्री लाइन कहलाएगी। जो लाइन है जिसने इसको इक्वल काटा, ये सिमेट्री लाइन कहलाएगी। The line along which it was folded a line of symmetry on the figure। जो भी ये लाइन है, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, ये हमारी सिमेट्री कहलाएगी। इन द अबव पिक्चर्स विच कैन बी फोल्डेड इन टू इक्वल हाफ्स, जो भी दो इक्वल पार्ट्स में है, डॉटेड लाइन जो कि है डॉट डॉट से जो बनी हुई है इससे, ठीक है, रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री लाइन पर रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आगे हमें क्या दिया है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। लेट्स क्रिएट अ सिमेट्रिकल फिगर। हम एक सिमेट्रिकल फिगर बनाते हैं। फॉलो दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर कर। इंक ब्लॉट डेविल। इंक ब्लॉट डेविल क्या होता है? टू मेक एन इंक ब्लॉट, एक इंक ब्लॉट बनाने के लिए, पैटर्न, टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लेनी है, एंड नाउ फोल्ड इट टू हाफ्स, यानी कि बीच में से उसे हाफ में फोल्ड कर देना है, ठीक है। पुट सम ड्रॉप ऑफ द इंक, इंक की कुछ ड्रॉप्स उस पर गिरानी है, ऑन वन साइड, सिर्फ एक साइड पे, ऑफ द पेपर। देन प्रेस करना है हाफ ऑफ हाफ्स टुगेदर, और दोनों को उस पर प्रेस करना है जो वो दोनों पर छप जाए। इट विल मेक अ सिमेट्रिक पैटर्न, वो एक सिमेट्रिक पैटर्न कहलाएगा। ये देखिए, ये हमारा बीच में से, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा अलग अलग है, लेकिन ये इधर छपा हुआ था, हमने इसको फोल्ड करा तो ये इधर भी सेम छपा, ठीक है। फोल्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक लाइन सिमेट्री फोल्ड हो गई, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमेट्रीज इन इंग्लिश। इंग्लिश में सिमेट्री लाइन कैसे एक्सप्लोर होती है? अल्फ़ाबेट, यानी कि कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट, कंसिडर्ड अल्फ़ाबेट ए एंड एच, ए और एच ले लेते हैं हम। तो इसमें हम सिमेट्री लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देख रहे हैं, आपको दिखा रखी है, ये रही हमारी सिमेट्री लाइन जो कि ए को हाफ में काट रही है और एच को भी। एच को ये दो तरीके से हाफ में काट रही है, एक प्लस के सम्स की तरह, एक साइन है प्लस का, उस फिगर में ये इसको काट रही है। इन फिगर फर्स्ट देयर इज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इन फिगर सेकंड देयर आर टू लाइन्स, इसमें हमारी दो लाइन है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें ये बताया कि एक अल्फ़ाबेट में जो है एक लाइन भी सिमेट्री कर सकती है और दो लाइन भी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें पहले कुछ नोट दिया है जो कि हमें पढ़ना चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल,
लाइन जो होगी सिमेट्री की वो हॉरिजन भी होगी लेकिन वर्टिकल भी होगी। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एन मैनी लाइन्स, हर पॉलीगन जो है उसमें खूब मैनी लाइन्स भी हो सकती हैं, बहुत लाइन भी हो सकती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट हैव साइड्स, ये उसकी साइड्स पर निर्भर करता है कि उसके साइड्स कैसी हैं और उसमें कैसी लाइन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, जिसके जो है इक्वल साइड्स हैं और इक्वल एंगल हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है नेम ऑफ शेप्स, शेप्स का नेम दिया है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है हमें, इसमें कितनी लाइन है और यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है कि ये कौन सी फिगर है। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देन हम काउंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमें दिया है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है, हमें इसकी डॉटेड लाइन गिननी है। चलिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमें पता चल गया इसमें 5 डॉटेड लाइन है। सो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये रहा, इसमें हमारी कितनी लाइन में ये डिवाइडेड है, 1 2 3 है। सो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक मिनट हम इसको ठीक कर देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे स्क्वायर, स्क्वायर में हमारे कितने पार्ट डिवाइड है, 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप लोग क्लियरली लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे, ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, रिफ्लेक्शन भी और सिमेट्री भी साथ में। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन, सिमेट्री लाइन को हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ इट्स द मिरर इमेज इज हाफ अदर हाफ, क्योंकि जो हम मिरर यानी कि शीशे के आगे जो हम इमेज रखेंगे वो उसकी हाफ ही होगी। यानी कि हाफ कैसे होगी, हम जो है शीशे में देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पर उल्टा है, अगर हम शीशे में सीधा ही दिखाएंगे तो हमें वो उल्टा ही दिखेगा, लेकिन वो उसका हाफ भी बन सकता है, इसे हम हाफ कहते हैं, मिरर का हाफ होगा वो। ठीक है, मान लीजिए हम शीशे के आगे जे लिखते हैं तो वो शीशे में हमें उल्टा दिखेगा, उसकी रिफ्लेक्शन हमें कैसे दिखेगी, ऐसे, इसकी रिफ्लेक्शन हमें ऐसे दिखेगी, यानी कि जे हमें उल्टा दिखेगा। ठीक है, आप ये लोग कर देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लेट्स प्रैक्टिस, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, चेक फॉर RCNA एंड T। इनमें से हमें वो रिफ्लेक्शन चेक करनी है जो कि शीशे में दिखाने के बाद भी सेम ही रहेगी, तो वो कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, वो हमारी होगी A और T। A और T इसका आंसर है। A आप शीशे में दिखाएंगे तभी भी वो वैसा ही दिखेगा और T दिखाएंगे तो भी वो सेम ही दिखेगा। सो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, तो A एंड T is the answer of first. Second है draw a figure having an infinite number of lines of symmetry। ऐसी फिगर बनानी है जिसमें क्या हो कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सिमेट्री में। ठीक है, तो ऐसी फिगर हमें बनानी है, तो इसका आंसर होगा जिसमें हमसे पूछा कि इन्फिनाइट सिमेट्री, यानी कि अनलिमिटेड सिमेट्री हम उसमें बना सकते हैं, यानी कि उसे कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ एक ही है ऐसी, वो है हमारा सर्कल। ठीक है, आप लोग थोड़ा ठीक से ही बनाइएगा। ये आंसर 2 है। देखिए हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और भी इसमें हम और भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे डॉटेड लाइन में क्रिएट कीजिएगा, देखिए ऐसे डॉट डॉट करके काटिएगा,
और सर्कल भी ठीक से कंपास से बनाइएगा। ये है हमारा आंसर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम आते हैं आंसर नंबर 3 पे। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। ये जो हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें जो है सिमेट्री लाइन कैसी होगी। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में कितनी होगी, देखिए पैरेललोग्राम हमारा ऐसे होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरीके का हमारा कुछ पैरेललोग्राम होता है। इसकी लाइन सीधी कर देते हैं, ये रहा। तो इसमें हम कितनी लाइंस कट कर सकते हैं, इसमें हम एक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अनइक्वल हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो भी अनइक्वल है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे पैरेललोग्राम में, देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। ए पार्ट में आएगा हमारा, एक मिनट, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आप इसको पूरा लिखेगा, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा ए में, ठीक है, क्योंकि हम उसे इक्वली नहीं काट सकते। बी है हमारा रेगुलर हेक्सागन। देखिए रेगुलर हेक्सागन ये रहा। चलिए मैं दिखाती हूँ रेगुलर हेक्सागन जो है उसमें क्या होता है। तो रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। रेगुलर पेंटागन में 5 लाइनें हैं, तो ऑब्वियसली बात है रेगुलर हेक्सागन में भी 6 लाइनें होंगी। लेकिन फिर भी आप उसे बनाइएगा हेक्सागन में, तो उसमें बी पार्ट में हमारा आएगा 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसमें होंगी हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बी पार्ट में, रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन अल्फ़ाबेट एक्स, एक्स का अल्फ़ाबेट यानी कि सी। ये तो हम बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए एक्स है, पहले ऐसे ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे ऐसे काटेंगे, 2 ही है, तो इसमें सिर्फ आएगा हमारा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको आप पूरा कीजिएगा, इसमें हमारा आ जाएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा, सी वाला अल्फ़ाबेट एक्स में। देखिए इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट कंप्लीट आई तो कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।